देखो लास्ट टाइम हमने क्या देखा, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चनों में अपने पास जितने भी अपने पास डेफिनेशन थी उसको पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बेस अब जब क्वेश्चन आएंगे अपने पास, वो क्वेश्चन क्या है वो हमें पढ़ने। देखो एप्सिलॉन बिलोंग्स टू दे रखा है आपको, ये बिलोंग्स टू आपको पढ़ना है कि बिलोंग्स टू के लिए हम कौन सा इसमें जो ये रिक्त स्थान आपको दे रखे हैं इनका कैसे यूज किया जाए, ठीक है। तो अपने पास दे रखा है जो 3 नंबर है वो क्या इस समुच्चय में मौजूद है। देखो यहाँ पर 3 नंबर आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो बिलोंग्स टू वर्ड होता है ये किसके लिए होता है, ये एलिमेंट्स के लिए होता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं जो 3 एक अवयव है जो इस समुच्चय का हिस्सा है कि नहीं, हम कह सकते हैं है। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, बिलोंग्स टू लगा देंगे। अगर अपने पास यही कंडीशन ऐसे दी गई होती 1 2 3 4 5, तब इस केस में अपने पास हम यहाँ पर बिलोंग्स टू नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर जो 3 है वो एक सेट बना रहा है ना कि एलिमेंट बना रहा है, ठीक है। तो इस केस में अपने पास क्या आता, डज नॉट बिलोंग्स टू आता। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर अपने पास ये जो 3 है वो क्या बना रहा है, एक सेट बना रहा है, और इस सेट का ये एक एलिमेंट है जो एक सेट बना रहा है जिसको हम कह सकते हैं सबसेट है, ठीक है। इस बड़े सेट का ये छोटा सा पार्ट एक क्या है, सबसेट है। और इस केस में अपने पास सबसेट के लिए अपने पास ना तो बिलोंग्स टू आता है ना डज नॉट बिलोंग्स टू आता है, उसके लिए अपने पास सबसेट का साइन आता है। इस केस में अपने पास यहाँ पर हम क्या नहीं लगा सकते, बिलोंग्स टू नहीं लगा सकते, क्या लगाएंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू लगाएंगे। अगर हमें सबसेट लगाना होता तो हम क्या करते, देखो अगर अपने पास ऐसा पार्ट होता तो हम ये वाले पार्ट के लिए ऐसा यूज कर सकते थे, ठीक है। तब अब हम क्या लिख सकते थे, इसको सबसेट साइन से लिखते थे कि ये कोई सेट है अपने पास जिसमें एक एलिमेंट है, ये जो सेट है वो किसका हिस्सा है भाई, वो इस सेट का हिस्सा है, या हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, इस सेट का सबसेट है। इस तरीके से लिख सकते हैं, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि अपने पास देखो ये वाला क्या है, ये पूरा इसका सेट का सबसेट बन रहा है, ठीक है। इस केस में अपने पास ये वाला एक एलिमेंट भी बोल रहा है, ये एक एलिमेंट भी हो सकता है किसका, इस सेट का। तो अपने पास ये जो सबसेट दे रखा है ये सबसेट एज शो हो रहा है किसी में, एलिमेंट के फॉर्मेट में हो रहा है, इसलिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर, समझ में आया। तो यहां पर अपने पास कौन सा आएगा साइन, बिलोंग्स टू आएगा। विशेष ध्यान दें, विशेष तरीके से पढ़ें इसको, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया। फिर अब देखो दूसरा अपने पास सेकंड पार्ट है, यहाँ पर आपको दे रखा है 2.5 और आपको दे रखा है इसको फिल करना है। अब इसको फिल कैसे करना है, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू से फिल करना है। तो इस केस में हम देखें जो नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है अपने पास 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके होता है, जिसको हमने अपरिमित समुच्चय के एग्जाम्पल में भी पढ़ा था, ठीक है। तो यहां से हम देखें 2.5 क्या इसका हिस्सा है, यानी इसका कोई एलिमेंट है, नहीं है, क्योंकि 2.5 क्या हो गया, हाफ नंबर हो गया, और ये इसका हिस्सा नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी बिलोंग्स टू को हम थोड़ा सा तिरछा कैंसिल कर देंगे, ठीक है। इस केस में अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा। अब बात आती है क्यों की, क्यों में नंबर देखिए आप, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जीरो होता है और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं कि नहीं, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर जो जीरो होता है वो किसका हिस्सा हो गया, क्यों का हिस्सा है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर अपने पास जो क्यू में नंबर होते हैं, परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है रैशनल नंबर, उसमें अपने पास माइनस की -1/2 0 1/2 ऐसे करके चलेंगे वैल्यू, ठीक है। यानी 5/2 कुछ भी लिख दें, सारे नंबर्स क्या होंगे, इधर होंगे 5/9, ये सारे नंबर इधर होंगे। तो इस केस में अपने पास ये जीरो जो है वो इस क्यू का हिस्सा है कि नहीं, यानी एलिमेंट्स है कि नहीं। तो हम कह देंगे कि भाई ये जीरो जो है वो किसका है, रैशनल नंबर का एलिमेंट है, इसलिए इसमें क्या लगा सकते हैं, बिलोंग्स टू लगा सकते हैं। क्लियर है तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। देखो पहले पार्ट में अपने पास हमने पहले क्वेश्चन में देखा बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू था, ठीक है, जिसमें अपने पास हम सिर्फ काउंट करते हैं किसके लिए, एलिमेंट्स के लिए काउंट करते हैं, अवयवों के लिए। दूसरा पार्ट अपने पास आ रहा है सबसेट का हिस्सा है, सबसेट और डज नॉट, यानी सबसेट नॉट इक्वल आ रहा है, ठीक है। इस केस में अपने पास जब सबसेट बनाएगा नहीं बनाएगा, इस केस में क्या होता है, हम सिर्फ उस जो समुच्चय होते हैं उनमें कंपैरिजन के दौरान हम ये देखते हैं कि इसके जो एलिमेंट्स है
एक अपने पास सबसेट होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, सुपर सेट होना चाहिए। यानी किसी एक सेट में अपने पास उसके जो एलिमेंट्स होंगे दूसरे सेट में मौजूद होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि अपने पास एक सेट के दूसरे सेट में अगर एलिमेंट्स मौजूद हैं तो वो सबसेट होता है, और एक उसमें से सबसेट और दूसरा क्या होता है, सुपर सेट होता है। ठीक है, अधिसमुच्चय होता है और एक उपसमुच्चय होता है। तो हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा अपने पास पार्ट है जो समुच्चय उपसमुच्चय बना रहा है और कौन सा अपने पास अधिसमुच्चय बना रहा है यानी सुपर सेट बना रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम देखें कि अपने पास ये कोई एक सेट है, इसको हम थोड़ी देर के लिए ए लेट कर लें, इसको थोड़ी देर के लिए बी लेट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास क्या बनकर आएगा कि ए सेट जो है वो 2 3 4 है, और जो बी सेट अपने पास है वो क्या बनकर आया 1 2 3 4 और 5 है। ठीक है, इस केस में हम देखें कि अपने पास सेट ए के प्रत्येक जो अवयव है यानी प्रत्येक एलिमेंट्स है क्या वो बी सेट में मौजूद है, बिल्कुल 2b अपने पास है, 3b है और 4b है। इसका मतलब है कि ए जो सेट है वो किस में मौजूद है, उसके एलिमेंट्स बी सेट में मौजूद हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए तो अपने पास इसके लिए क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, और बी क्या कहलाएगा इसके लिए, सुपर सेट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ अपने पास ए को बोलेंगे सबसेट और बी को क्या बोलेंगे, सुपर सेट। इस कंडीशन में बोलेंगे जबकि अपने पास किसी सेट के प्रत्येक एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट के एलिमेंट्स में अपने पास उनके जो एलिमेंट्स विद्यमान होते हैं, तब अपने पास ए और बी दोनों में से कोई एक या तो सबसेट होगा, दूसरा क्या होगा, सुपर सेट होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, यानी ए का जो प्रत्येक अवयव है, सेट ए का प्रत्येक अवयव वो बी के अवयव में विद्यमान है या बी में विद्यमान है, तब हम बोलेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर मान लो कि अपने पास ए सेट क्या बनता, ए सेट वापस बनकर आ जाता कि 1 2 3 4 5। ठीक है, ये बन जाता अपने पास जो क्या है बी के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए और बी दोनों इक्वल हैं, तो ये अपने पास कौन से समुच्चय कहलाते हैं, समान समुच्चय भी होते। तो समान समुच्चय के लिए हम क्या लगा देते हैं, इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। बात आती है कि इक्वल टू का साइन किस प्रकार से लगाना चाहिए, कि अपने पास इस सुपर सेट में कौन सा होगा, सबसेट में कौन सा होगा। तो इस केस में तो हमें क्लियरली मालूम पड़ रहा है कि भाई ए क्या है, सबसेट है, और बी क्या है, सुपर सेट है, लेकिन हम इसकी बात कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है, अगर अपने पास यहाँ पर ऐसा होता कि ए और बी को हम इस प्रकार से ना लिखकर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, इस क्वेश्चन में पहले वाले पार्ट में हम ए इज सबसेट ऑफ बी ना लिखकर इसको हम बी इज सुपर सेट ऑफ ए भी लिख सकते हैं। क्लियर, क्योंकि इसको हमने उल्टा लिखा गया है। अगर मान लो कि इक्वल टू साइन में आ रहे हैं, दोनों सेट कैसे हैं, इक्वल हैं, इस केस में हम कह सकते हैं कि जब दोनों इक्वल हैं तो A इज इक्वल सबसेट ऑफ B या B इज इक्वल सुपर सेट ऑफ A बोल सकते हैं इसको। यानी जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है वो सुपर होगा और जिसकी तरफ मुंह बंद है वो क्या होगा, सबसेट होगा। क्लियर, तो पहला पार्ट आपके पास समझ में आ गया कि अपने पास यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, सबसेट का साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पर सेट A के जो एलिमेंट्स है वो B में मौजूद है, विद्यमान है। ठीक है, अगर दोनों इक्वल होते हैं तो उस केस में हम उसको इक्वल साइन से दिखा देते हैं, यानी A इज इक्वल सबसेट ऑफ B या B इक्वल सुपर सेट ऑफ A। ठीक है, इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं। अगर अपने पास ऐसा दे रखा है तो इसमें से छोटा वाला जो पार्ट होगा वो सबसेट होगा और जो बड़ा वाला पार्ट होगा वो सुपर सेट होगा। इसको हम बोलते हैं उपसमुच्चय और इसको बोलते हैं हम अधिसमुच्चय। ठीक है, डेफिनेशंस में आपको बता दिया था पहले। क्लियर हो गया पहला पार्ट। नेक्स्ट के लिए बढ़ रहे, देखो भाई देखो नेक्स्ट पार्ट अपने पास ए ई आई ए ई ओ, ये अपने पास इसको हमने ए लेट कर लिया, इसको बी लेट कर लिया। ठीक है, यहां से हमें क्लियर दिख रहा है कि ए का जो प्रत्येक अवयव बी में मौजूद नहीं है, प्रत्येक अवयव होना चाहिए, ना कि एक कोई एक एलिमेंट्स होना चाहिए। तो इसका मतलब है ए का बी से रिलेशन पूरी तरह से नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे कि भाई ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। क्लियर, तो यहां पर अपने पास क्या आएगा, नॉट ए सबसेट, यानी डज नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पास ये क्या है, यहाँ पर नॉट ए सबसेट। यहाँ पर अपने पास जो एलिमेंट्स है उसमें मौजूद नहीं है। क्लियरली दिख रहा है हमें। तीसरा पार्ट देखें, देखो देखो तीसरा पार्ट अपने पास दे रखा है कि x इस प्रकार परिभाषित है कि x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है भाई, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है,
देखो इसको हम थोड़ा सा डीपली देखें तो अपने पास ये पर्टिकुलर एक आपके पास ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है, जबकि अपने पास एक पर्टिकुलर ट्रायंगल नहीं बना रहा है, ट्रायंगल से टाइप से बना रहा है, ठीक है। तो देखो यहां से हम समबाहु त्रिभुज देखें तो अपने पास किसी समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों जो उसकी साइड्स होती हैं क्या होती है, इक्वल होती है। जबकि अपने पास इसको मैं ए लेके चल रहा हूं कि ये ए सेट है और ये क्या है, बी सेट है, ठीक है। तब अपने पास इसको मैंने ए का लिखा और बी के लिए मैं बहुत सारे टाइप्स बना सकता हूं, बी के लिए मैं बहुत सारे टाइप्स बना सकता हूं। ऐसे मैंने बहुत सारे टाइप्स बना दिए, ठीक है। ये बी के हैं टोटल, क्योंकि बी एक त्रिभुज है जो किसी भी प्रकार का हो सकता है, जिसमें अपने पास समबाहु त्रिभुज हो सकता है, विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे अपने पास समद्विबाहु त्रिभुज हो सकते हैं। तो ये अपने पास एक टाइप हो गया जिसमें से अपने पास डेफिनेटली ये जो समबाहु त्रिभुज है इसी में पाया जाएगा। इस केस में हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल के टाइप्स में 100% से विद्यमान होगा, यानी ये समबाहु त्रिभुज जो है वो किसी जो त्रिभुज है समतल में वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। उस केस में अपने पास वो किसी प्रकार का होने के कारण वहां पर अपने पास वो समबाहु भी हो सकता है, समद्विबाहु हो सकता है, विषमबाहु, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, वृत्त कोण जैसे त्रिभुज बना सकते हैं। उस केस में अपने पास डेफिनेटली जो ये जो ए सेट हम इसको जो बोल रहे हैं कि एक्स की समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, तो ये डेफिनेटली उस समतल में जो दूसरा अपने पास समतल है उसमें एक जो त्रिभुज है उसके टाइप्स में विद्यमान होगा, 100% से विद्यमान होगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो ए का रिलेशन है वो किससे है, बी से है। लेकिन वो किस प्रकार का रिलेशन है, वो रिलेशन किस प्रकार है, ए इज सबसेट ऑफ बी, डेफिनेटली सबसेट ऑफ बी होगा, क्योंकि ए क्या है, पर्टिकुलर एक सेट है यानी ट्राइंगल है, तो ये आपके पास सबसेट होगा और बी क्या होगा, आपके पास सुपर सेट होगा, ठीक है। यानी ये ए क्या होगा, उपसमुच्चय होगा और बी क्या होगा, अधिक समुच्चय होगा, 100% ऐसा पार्ट होगा। इस केस में अपने पास इक्वल टू साइन नहीं आएगा क्योंकि अपने पास एक समबाहु त्रिभुज है अपने पास, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, अब आप कहेंगे कि एक त्रिभुज हो सकता है, ये त्रिभुजों का टाइप है, समुच्चय बना रहा है। इस केस में अपने पास एक त्रिभुज है, वो त्रिभुज अपने पास कैसा हो सकता है, त्रिभुज के जो साइज है वो डेफिनेटली कैसे होंगे, उसकी सभी भुजाएं समान होंगी। और ये जो त्रिभुज दे रखा है ये इस टाइप में अपने पास सभी प्रकार के समबाहु त्रिभुज विद्यमान होंगे, जो हम प्रयास लगा रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं सोचने का, विचारने का, ठीक है। तो इस केस में अपने पास क्या होगा, ये इसका सबसेट होगा। क्लियर है तक, ठीक है। देखो इसका चौथा पार्ट, देखो यहां पर आपको दे रखा है कि x एक समप्राकृत संख्या है, तो समप्राकृत संख्या है इसका मतलब क्या है, इसमें अपने पास जो नंबर्स होंगे वो 2, 4, अगर मैं इसको a लेट करूं और इसको b लेट करें, ठीक है। तो यहाँ पर पहले पार्ट में हम देखें कि जो a सेट है वो क्या बनकर आएगा, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट, ठीक है। और जो b सेट है वो क्या बनकर आएगा, विषम पूर्णांक दे रखे हैं आपको। विषम पूर्णांक का मतलब है अपने पास डेफिनेटली पूर्णांक तो होंगे, वो विषम नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास क्या होगा, मान लो कि यहाँ माइनस के हमने लिख दिए, माइनस के 10, माइनस के 10, माइनस के 8, माइनस के 6, 4, 3, माइनस 2, 4, ठीक है, 2, 4, विषम 1 विषम दे रखे हैं, तो इसका मतलब 9, माइनस के 7, माइनस के 5 डॉट डॉट करके दे दिया, 1, 3, 5, इस प्रकार से चलेंगे, ठीक है। तो इस केस में अपने पास जो विषम पूर्णांक में है, ये सम पूर्णांक तो कभी आएंगे ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सेट ए का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो बी में डेफिनेटली नहीं होगा, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर, नॉट ए सबसेट। क्या आएगा भाई, नॉट ए सबसेट आएगा, क्योंकि ये अपने पास विषम पूर्णांक है, ये कैसा है, समप्राकृत है, तो डेफिनेटली यहाँ पर अपने पास ये इवन नंबर हो गया, ये ऑड नंबर हो गया, जो कभी भी एक दूसरे में मौजूद नहीं होंगे। क्लियर, चौथा पार्ट। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसेट आपको दिखाना है कि सबसेट है या नहीं, ठीक है। इस केस में आपको दिखाना है, पहला वाला पार्ट हम देखते हैं कि ये अपने पास कोई ए सेट है और ये कोई बी सेट है। देखें ए सेट में अपने पास जो मौजूद एलिमेंट है वो क्या है, ए बी, और बी जो सेट है उसमें जो मौजूद एलिमेंट है वो बी ए सी है। ऑर्डर का कोई डिपेंड नहीं है, आपको पहले बता दिया कि क्रम का कोई विशेष महत्व नहीं होता है, ठीक है। इस केस में अपने पास जो ए है उसके जो एलिमेंट्स है क्या वो बी में मौजूद है, अगर वो बी में मौजूद है तो अपने पास क्या होगा, सबसेट होगा, अन्यथा नहीं।
तो हम देखते हैं यहाँ पर ए बी जो है दोनों एलिमेंट्स वो किस में है, बी सेट में मौजूद हैं, इसलिए हमारे पास क्या आ रहा है, सबसेट आ रहा है कि यहाँ पर ए इज सबसेट ऑफ बी है। क्या ये सत्य कथन है? बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि अपने पास ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान है, इसलिए कैसा कथन है, सत्य कथन है। क्लियर? अभी पढ़ा था हमने लास्ट सेकंड क्वेश्चन में, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये सत्य कथन है, सत्य। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट देखें, ए ई, आपको ये कोई ए सेट दे रखा है और ये कोई बी सेट है। ठीक है, आपको दे रखा है ए ई एक सेट है ए, जो आपको दे रखा है सबसेट ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो डेफिनेटली अंग्रेजी वर्णमाला जब बी बनाएगा तो कैसे बनाएगा, ए बी सी डी ई डॉट डॉट एक्स वाई जेड बनाएगा कि नहीं? ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, डेफिनेटली कोई सा भी हो सकता है इसमें से, या टोटल पार्ट अपने पास आएंगे। ठीक है, जब अंग्रेजी वर्णमाला आ जाएगी तो टोटल अपने पास ए बी सी डी से लास्ट एक्स वाई जेड तक एलिमेंट्स होंगे, तो हम कह सकते हैं कि ए का जो एलिमेंट्स है, ए के जो प्रत्येक एलिमेंट्स है ए ई इस बी सेट में डेफिनेटली विद्यमान होंगे या नहीं, डेफिनेटली होंगे। इस केस में हम कह सकते हैं कि ए और बी का जो रिलेशन है वो किस प्रकार का है, ए इज सबसेट ऑफ बी होगा। तो यहाँ पर अपने पास क्या लगा रखा है, सबसेट लगा रखा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का। बी यहाँ पर क्या होगा, सुपरसेट कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, यानी ए उपसमुच्चय कहलाएगा और बी क्या कहलाएगा, अधिसमुच्चय कहलाएगा। इसलिए कैसा कथन है, डेफिनेटली सत्य कथन है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में ए ई दोनों मौजूद होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कैसा कथन है, सत्य कथन है। ठीक है, होमवर्क में ओरल अपने पास है भाई, ओरल एक्सरसाइज है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें सत्य असत्य लिखना है आपको। जब होमवर्क करेंगे तो उसमें भी ऐसा ही लिखना है आपको। ठीक है, तो उसको अगर डिफाइन करना चाहें तो आप लिख सकते हैं, लेकिन ये ओरली है इसलिए आप इसको ओरली लिख सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्ट हम देखें। देखो थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है कि इसको हम थोड़ी देर के लिए ए सेट मान लें और इसको बी सेट लेट कर लें। ठीक है, तो अपने पास ए क्या बना, ए तो बना 1 2 3, और बी अपने पास सेट बन रहा है 1 3 2 5। ठीक है, यहां पर हम देखें कि जो ए सेट है उसके जो एलिमेंट्स है 1 2 3 क्या बी सेट में विद्यमान है, डेफिनेटली बी सेट में 1 2 3 विद्यमान है, 1 3 2। ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, पहले आपको बता दिया है। ठीक है, ऑर्डर का कोई महत्व नहीं है। इस केस में अपने पास डेफिनेटली ए का जो प्रत्येक अवयव है वो बी में क्या है, मौजूद है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। लेकिन कंडीशन आपको दे रखी है, यहाँ पर दे रखा है नॉट ए सबसेट, इसका मतलब डेफिनेटली कथन कैसा है, गलत है, और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये जो कथन है वो कैसा है, असत्य है, क्योंकि ए का जो प्रत्येक अवयव है वो बी में विद्यमान है, इसलिए हम कह सकते हैं ये कथन कैसा है, असत्य कथन है। तो थर्ड आपके पास पार्ट कैसा हुआ, असत्य कथन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब देखो फोर्थ पार्ट इसका, x 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। कैसी है भाई, समप्राकृत संख्या, वो भी क्या, 6 से कम। तो 6 से कम, सबसे पहले इसको एक सेट बनाओ, इसको हमने एक नाम दे दिया ए। अब 6 से कम समप्राकृत संख्या कौन सी होंगी भाई, 1 2 3 4 5, लेकिन समप्राकृत संख्या कौन कौन सी है इसमें से भाई, टोटल 6 से कम कितनी हुई, 6 से कम प्राकृत संख्या, 6 से कम प्राकृत संख्या डेफिनेटली हुई 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब बोला क्या आपसे सम प्राकृत संख्या, तो सम कौन सी होगी, 2 होगा और 4 होगा। इसका मतलब ये जो सेट बनेगा ए वो क्या बनेगा, 2 और 4 बनेगा। ठीक है, यहां से हमने इसको क्लियर कर लिया। सबसे पहले जब अपने पास नियम रूप में आपके पास नियम रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में जब ये पार्ट दे रखे हों तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में बनाओ। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में बनाने से अपने पास जो एलिमेंट्स है वो क्लियर हो जाते हैं। तो एलिमेंट्स क्लियर हो जाएंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पर अपने पास किस सेट का किससे रिलेशन है या नहीं। देखिए हम नेक्स्ट वाला पार्ट अपने पास जो दे रखा है उसको हम बी सेट लेट करके चलते हैं। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। ठीक है, क्या दे रखा है, प्राकृत संख्या, और क्या कर रहा है, 36 को विभाजित करना। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी प्राकृत संख्या है जो 36 को डिवाइड करती हैं, तो इसके हम फैक्टर देखें तो 36 के अपने पास जो फैक्टर हैं, देखो 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होगा 36, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से होगा, 12 से होगा और 36 से होगा। ठीक है, तो अपने पास ये सभी क्या है, प्राकृत संख्या है। इसने बोला है प्राकृत संख्या, अगर पूर्ण संख्या बोलता तो हम रिवर्स चलते,
माइनस का 1 भी आता, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 6, 9, 12 और 36। ठीक है, तो इस प्रकार के भी अपने पास ये सेट बनता। तो यहाँ से हम क्लियर कर लिया कि ये जो ए सेट बन रहा है वो 2 4 है, और बी सेट जो बन रहा है वो 1 2 3 4 6 9 12 और 36 है। ठीक है, तो इस केस में अपने पास जो ए सेट है उसके जो एलिमेंट्स है 2 और 4, हम देखेंगे कि 2 और 4 क्या इसमें मौजूद है, यानी ए आपके पास रखा है 2 4, तो हम देखेंगे जो 2 4 एलिमेंट्स है डेफिनेटली बी सेट में विद्यमान है। इस केस में हम कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या होगा, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो इस केस में अपने पास हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अपने पास ए का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो बी में विद्यमान है। तब हम देखें यहाँ पर अपने पास साइन लगा रखा है नॉट ए सबसेट, इसका मतलब है यहाँ पर अपने पास क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, जबकि अपने पास कैसा दे रखा है, नॉट ए सबसेट। कैसा कथन है अपने पास, डेफिनेटली असत्य कथन होगा, क्योंकि ये इसका क्या है, सत्य कथन है, क्योंकि इसका ये सबसेट है, लेकिन यहाँ पर शो कर रखा है नॉट ए सबसेट। क्लियर, समझ में आ गया अपने पास चारों पार्ट। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।